we are going to take a new topic, applications of CI. ओके, तो एप्लीकेशंस जो अभी तक फार्मूले हम लोगों ने यूज किया उसका एप्लीकेशंस देखेंगे कहाँ पे दो न्यू टर्म आते हैं। एक आता है ग्रोथ एंड डेप्रिकेशंस। ओके, तो ये हम दो टर्म पढ़ने जा रहे हैं, ग्रोथ क्या होता है और डेप्रिकेशंस क्या होता है। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़ है, आपका मास हो, बॉडी का मास हो, आपकी हाइट हो, वेट हो, समथिंग इफ आई से कि आपका एजुकेशंस हो, तो ये कुछ टाइम के लिए क्या होते हैं, ये इंक्रीज होते जाते हैं। जिस रेट पर जितने टाइम इंटरवल के लिए इंक्रीज होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ग्रोथ का मतलब क्या है कि किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो भी चीज़ें इंक्रीज होती है तो उसका मतलब क्या होता है, जिस रेट पर इंक्रीज होती है तो उसको हम कह देते हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ, अदरवाइज नहीं तो वो ग्रोथ होता है जिस टाइम पीरियड के लिए इंक्रीज होते हैं कोई भी चीज़। ठीक है, मतलब रिलेटिव इंक्रीजेस कॉल्ड वाटर ग्रोथ। आपने अगर जहाँ मैं कहूँ कि रिलेटिव इंक्रीजेस, ठीक है, तो रिलेटिव इंक्रीजेस क्या कहलाती है, हमारी ग्रोथ कहलाती है। ठीक है, और साथ में अगर हम बात करें तो ग्रोथ पर यूनिट टाइम जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका रेट ऑफ ग्रोथ। ओके, तो फार्मूला इसका क्या होगा, यहाँ पे हम देख लें कि जैसे मान लो कि पॉपुलेशंस है, पॉपुलेशंस इंक्रीज करती है पर टाइम्स, तो फार्मूला क्या होता है कि इसमें दो फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला क्या आएगा कि पॉपुलेशन, मान लेते हैं कि पी जो है हमारा प्रेजेंट टाइम का पॉपुलेशंस है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू और पॉपुलेशंस फॉर एनीथिंग्स। ओके, present value or populations, we are supposing this one by p. Then first one, what is the formula of populations after an year? Population after n years, जैसे मान लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम कोई शहर है, वहाँ का पॉपुलेशंस p है, तो वो इंक्रीज कर रहा होगा कि आज के n ईयर बाद, कुछ साल बाद उसका पॉपुलेशंस कितना हो जाएगा, तो किस फार्मूले से निकालेंगे, p ऑफ 1 plus r upon 100 power n. Okay, this is the formula populations after n years. And now if I say कि इसमें दे दिया जाए कि प्रेजेंट टाइम का पॉपुलेशंस ये है, तो बताओ 2 साल पहले का पॉपुलेशंस क्या था। तो उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे कि पॉपुलेशंस बिफोर या एगो, बिफोर या एगो n years, n years ago, populations n year ago या before, this one will be what, इसको क्या लिखेंगे, p upon 1 plus r upon 100 power n. Okay student, so this one will be the formula for the populations n year ago. After that आते हैं कि जरूरी नहीं है कि ये रेट जो है पर ईयर के लिए हमेशा सेम हो। मे बी कि क्या हो सकता है कि पॉपुलेशंस का रेट जो होता है वो किसी टाइम इंटरवल के लिए कुछ इंक्रीज कर रहा हो और दूसरे टाइम इंटरवल के लिए कुछ दूसरा इंक्रीज कर रहा हो। इस कंडीशंस में कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, आइए देखते हैं। सपोज करते हैं कि ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर के लिए पॉपुलेशन जो है R1% इंक्रीज करती है, सेकेंड ईयर के लिए दिस वन इज इंक्रीजिंग एट R2%. ओके, so what will be the populations after 2 years? So we can write from here कि populations after 2 years, what will be the populations after 2 year, people is populations after 2 years will be p of 1 plus r1 upon 100, okay, into 1 plus r2 upon 100. This one will be the populations after 2 years. So you have to use this one formula if it is saying कि नहीं, बताइए कि यही जो फार्मूला आपने क्या करना है, यूज करना है। ओके, तो पॉपुलेशंस अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, पॉपुलेशंस मान लो कि तो इंक्रीज हो रहा था, अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, इस कंडीशंस में जितने पे पॉजिटिव आर है सबके सब क्या हो जाएंगे, इसी चीज में सब निगेटिव हो जाएगा। ओके, तो इसको हम लिखने नहीं जा रहे हैं, जहां पे भी आपका डिक्रीज होगा तो वहां पे आपने क्या करना है, निगेटिव लगा लेना है। ओके, गेटिंग अंडरस्टैंड। ओके, सपोज जैसे कि पॉपुलेशंस, चलो एक हम दिखा देते हैं कि मान लो कि पॉपुलेशंस है 2 साल के लिए, मान लो हम निकाल रहे हैं कि 2 साल के लिए निकाल रहे हैं कि इसका पर ईयर जो पॉपुलेशन है वो R% किसी शहर का पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है,
तो अगर यहाँ डिक्रीज होगा इन दिस केस पॉपुलेशंस आफ्टर ईयर और पॉपुलेशंस आफ्टर n years, this one will be what p of 1 minus r upon 100 power n. Okay, so you know very well about this one, so we don't have to tell more about this one. Now go to for next term, depreciations. Depreciations का मतलब क्या होता है कि आपने सपोज करो कि आपने क्या किया कि कोई भी गाड़ी खरीदी है, तो गाड़ी खरीदने के बाद क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि उसका रेट ऑलवेज, जिस गाड़ी को आपने खरीदा उस गाड़ी की वैल्यू क्या होती है वो डिक्रीज होते जाती है। ठीक है, आपने जो भी सामान लिया अगर उसकी वैल्यू डिक्रीज होते जाए तो आफ्टर एन ईयर्स उसकी वैल्यू और भी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज होने को ही हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, डिप्रिकेशंस के टर्म से लेते हैं। ठीक है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आर्टिकल्स, इफ आई से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्रिकेशंस, डिक्रीजेज इन द वैल्यू ऑफ द आर्टिकल्स, इन द वैल्यू ऑफ द आर्टिकल्स। तो किसी भी आर्टिकल्स के वैल्यू में जो डिक्रीज आता है, डिक्रीजेज होना होता है, उसी को क्या कहता है, डिप्रिकिएशंस कहा जाता है। ठीक है, तो डिप्रिकिएशंस का फार्मूला क्या होता है, इसमें जैसे हम बात करें इसका भी मान लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम पे अगर जहाँ P है तो P है, इसका रेट मान के चलते हैं, और P फॉर पॉपुलेशंस होता है लेकिन हम P लेकर के चल रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू इसकी प्रेजेंट टाइम की P है। ठीक है, और रेट R% पर एनम से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जब आपने खरीदा तो R% के रेट से डिक्रीज हो रहा है, n ईयर्स के लिए कर रहे हैं, कितने ईयर्स के लिए, n ईयर्स के लिए, और हर एक ईयर्स के लिए सेम रेट से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा कि जैसे अभी ऊपर हमने लिखा था कि वैल्यू ऑफ चर, वैल्यू ऑफ चर किसकी वैल्यू, जो भी है वैल्यू किसका ले सकते हैं, मशीन, सपोज करो कि हम मशीन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ चर n ईयर्स। ठीक है, मशीन की ही बात कर लें तो वैल्यू मशीन की जो होगी n ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी, p ऑफ 1 माइनस r अपॉन 100 पावर n। ओके, सिमिलरली इफ आई से कि वैल्यू आफ्टर या वैल्यू बिफोर एन ईयर एगो, कि अगर आज ये वैल्यू बिफोर एन ईयर एगो, वैल्यू बिफोर एन ईयर्स एगो, इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, P ऑफ 1 माइनस R अपॉन 100 पावर n। इसमें क्या है, देखो इसको डिप्रिकिएशंस का मतलब समझ लें कि जैसे मान लो कि आज प्रेजेंट टाइम की कोई चीज़ मैंने ली है, इसकी कोई आर्टिकल खरीदा है, इसकी वैल्यू 1000 है। ठीक है, कुछ समय बाद किसी रेट से डिक्रीज हुई और इसकी वैल्यू जो है एक साल बाद 900 रह गई, और एक साल बाद फिर से कितना हो जा रही है, 800। तो अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो वैल्यू का कम होना हुआ है यही डिप्रिकिएशंस कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे था कि मैंने बताया कि आज की प्रेजेंट टाइम की मशीन की वैल्यू 1000 है, जिस रेट से डिक्रीज हो रही है, तो बताओ 2 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 800 हो जाएगी। ये चीज़, इसी चीज़ को हम निकालेंगे इस फार्मूले की मदद से। और ये क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रेजेंट टाइम पे इसकी वैल्यू 800 रुपये है, तो बताओ 2 साल पहले कितनी थी, यानी ये वाली वैल्यू निकालनी है ये वाले फार्मूले की मदद से। ओके, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, तो ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस इज व्हाट, क्वेश्चंस इज गिवन हियर कि मिस्टर गुप्ता, समवन इज अ मिस्टर गुप्ता हु बाथ देयर समथिंग, व्हाट बाथ, Mr. Gupta bought a house for 40,000. So what will be the worth in 2 years if it depreciate at 10% each other? यही वाला फॉर्मूले का देखो यूज करने जा रहे हैं कि अगर कोई भी चीज़ की वैल्यू बराबर घटती जाए तो 2 साल बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी फार्मूले का यूज करेंगे फर्स्ट वन का। ठीक है, डेप्रिकिएशंस का फार्मूला। तो यहाँ पे क्या है कि मिस्टर गुप्ता बॉट अ हाउस फॉर 40,000। ओके, सो व्हाट इज द प्रेजेंट टाइम वैल्यू, प्रेजेंट टाइम वैल्यू इज गिवन 40,000। What will be the time is given for 2 years? Okay, time is given for 2 years. What will be worth in 2 years if it depreciates? If it depreciates at 10% each other, मतलब कि इसकी जो वैल्यू है वो 10% हर साल कम होते जा रही है। कोई मिस्टर गुप्ता ने ऐसा घर खरीदा, 40,000 रुपये में घर तो खरीदा था, लेकिन
अमूमन होता है कि इन ऑप्शंस की वैल्यू घर की बढ़ती जाती है, लेकिन इनके घर की वैल्यू घटती जा रही है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कह रहा है कि 2 साल बाद बताओ इनके घर की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। सो आई एम राइटिंग हियर कि मिस वैल्यू आफ्टर 2 years. Okay, what will be the value after 2 years? P of 1 minus r upon 100 power 2. Okay, so go to solve. P means what? 40,000 into 1 minus r means what? R is given there 10 upon 100, and this is saying for 2 years, so I'm using here 2. Okay, so this one will be what? 40,000 into 10 ones are 10, 10 9, so there will be what? 9 minus 1, it's okay, 10, oh sorry, 10 ones are 10, 10 tens are 100, 10 minus 1 9, 9 upon 10 is square, so there will be what? 40,000 into 81 upon 100, तो 100 का इधर से कट जाएगा, बचेगा क्या? 40 into 81, so 4 ones are 4, 4 eights are 32. So what will be the value after 2 years? 2 years value after 2 years, it will be 32,400. शुरुआत में कितना था? 40,000 था, लेकिन हम देख रहे हैं कि n ईयर्स के बाद इसकी जो वैल्यू रहेगी वो घटते हुए 32,400 ही बचेगी। ओके, सो नाउ गो फॉर अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, I think you may have understand this one without any problem, and if you have any problem then can ask in comment box. It is always open for you. Mrs. Sharma buys a flat for this rupees. What will be its worth in 3 years if its value increases each year by 8%? तो एक बार फार्मूला देखें, जब इंक्रीजेज होता है तो इंक्रीजेज में हमने आपको बताया ना, पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स, दिस वन इज व्हाट? पी ऑफ 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन. We are going to using this one formula, okay, for increasing. Okay, so go ahead. Mrs. Sharma buys a flat. What is given there कि फ्लैट की प्राइस कितनी दी गई है? 1 to 2 lakhs. Okay, 3 to 5. 1 2 3 4 5. 2 lakhs is given. What will be the worth? Time is given after 3 years. Worth in 3 years. Time is given there 3 years. If its value increases each year by 8%, what is rate? Rate is plus 8%. Okay, so value after so value after 3 years, what will be the value after 3 years? Value after 3 years will be P of 1 plus R upon 100 power 3. So what can you write? We can write this one 2 lakh, and 1 plus R is what? 8 upon 100 power 3. Okay, cut this one. 4 2s are 8. Don't cut. 2 1 2 3 2 lakh and 108 upon 100 की power 3. Okay, now go to solve this one. This one is what? 2 lakh. This one is what? 108 upon 100 into 108 upon 100 into 108 upon 100. Okay, so there cut 2 2 4 1 5 1 2 3 4 5. Okay, so 2 ones are 2, 2 5s are 10. This one will be what? If we will divide this one, so what we will get? If we are dividing, we have to use something calculators for dividing like this one. So if we will divide 5 2s are 10 and 5 ones are 5 3, 21.6 and 108 and 108. Okay, so after all, if we will solve this one, then we are getting 2519424. Okay, means 2,51,942 रुपीज़ 40 पैसा. तो 2 साल बाद जो रहेगा
कितना बढ़ जाएगा, अमूमन देखे कितना बढ़ा है, तो लगभग 51,942 रुपये क्या होंगे, 2 साल बाद इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मिसेस शर्मा ने हमने देखा कि मिसेस गुप्ता, जब मिस्टर गुप्ता खरीदते हैं तो इनके घर की वैल्यू घटती जा रही है, लेकिन मिसेस शर्मा वहाँ पे क्या गई कि उन्होंने भी एक फ्लैट खरीदा और फ्लैट के खरीदने पर क्या हुआ, इनके घर की वैल्यू बढ़ी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इन्होंने फ्लैट लिया है और इन्होंने कोई ज़मीन पे घर लिया है। ठीक है, तो वह घर की वैल्यू घटते गई और फ्लैट की वैल्यू इनकी क्या हुई, मिसेस शर्मा की बढ़ते चली गई है। ठीक है, ओके, डोंट वरी। सो नाउ गो फॉर अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस, try to solve. Okay, what is the next question? So an old motorcycle bought for this one depreciates value 10% each year, find its value after 3 year। 3 साल बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, डिप्रिकिएट्स हो रही है। ठीक है, so p is what given, p is given here 15,000 and the rate is here given minus 10%. This one is if in decreasing, so I am directly writing minus 10%. Okay, and time is given there 3 years, and this one is what, before after 3 years. Okay, 3 years after. So value of motorcycle after 3 years। नॉर्मली हर एक गाड़ी के लिए वैल्यू जो होता है वो घटते चला जाता है। ठीक है, आपकी नई गाड़ियों का दाम घटते जाता है, बढ़ता नहीं है बेटा। सो दिस वन इज व्हाट इज द फार्मूला, पी ऑफ 1 माइनस आर अपॉन 100 पावर 3। ओके, अब यहाँ पे हम निगेटिव हटा दें, नहीं तो आप निगेटिव रखोगे तो कहोगे कि यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। ठीक है, सो ओवरऑल व्हाट इज द पी, पी इज 15,000 and 1 minus r is what, 10 upon 100 power 3। Okay, so this one will be what, 15,000, so 100, 10 ones are 10, 10 tens are 100, 10 minus 1 9, so 9 upon 10 into 9 upon 10 into 9 upon 10, so these three will be cut from here, so 15, 9 nines are 81 and 9, 15, 9 ones are 9, 9 eights are 72. So overall if we will solve this one, then what I'm getting, 15 nines are 45, 15 twos are 30। डायरेक्टली कैलकुलेटर कर लेते हैं, तो कैलकुलेटर करने के बाद हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 10,935। ओके, सो हमारी जो वैल्यू आ रही है आफ्टर 3 इयर्स, हमारा इतना वैल्यू आ रही है। ठीक है, ओके, तो गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस। आई थिंक इतना समझ में आया कि आपने जब ओल्ड मोटरसाइकिल लिए हैं तो डिप्रिकिएट्स का फार्मूला लगाने पर हमें पता चला कि इसकी वैल्यू घट रही है। ओके, सो नाउ गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चंस, द पॉपुलेशंस ऑफ अ सिटी इज दिस वन, इफ द पॉपुलेशंस इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 20%, फाइंड द पॉपुलेशंस आफ्टर 2 इयर्स। ठीक है, कहता है कि कोई शहर है, उस शहर का पॉपुलेशन से जो दिया गया है वो है 960,123। ओके, एंड रेट इज व्हाट गिवन, 2%, 9,60,000, रेट इज 2%, टाइम इज आस्किंग फॉर 2 इयर्स, और 2 इयर्स बिफोर पूछ रहा है कि आफ्टर। ये देख लें, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी दिस वन, द पॉपुलेशन इंक्रीजेज एट द रेट, फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स। 2 साल बाद इसका पॉपुलेशन कितना होगा इस शहर का। ठीक है, तो पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स, पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स, व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स, पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स, दिस वन विल बी P of 1 plus R upon 100 power n. Okay, so this one is what, P, if I say P is 9,60,000 of 1 plus rate is what given, 2 upon 100 power 2. Time is given there, 2, n is equal to 2. Okay,
So this one is what, 9601232. Okay, so this one will be 102 upon 100 power 2. So solve next one. 1 2 3, 102 upon 100 into 102 upon 100. This 2, 1 2 3 4. Okay, so overall solve 96 102 into 102. We will solve this 196 102 and 102. Overall we will get after using calculator, I'm getting this one 998784. This one will be the populations. If I say 9,98,784, तो पॉपुलेशन हमारा कितना बढ़ जाएगा 2 साल के बाद में? बहुत तेज रेशियो से बढ़ रहा है। लगता है कि सब एक ही काम पर जुटे हैं। हाँ, इतना पॉपुलेशन तो नहीं बढ़ना चाहिए। 4878963 नहीं, बड़ा तो है 38,784। किसी शहर की ऐसे पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी तो हद ही है। ठीक है, जो भी शहर है एक ही बात इनको कह सकते हैं क्या, कांग्रेचुलेशंस for increasing so on populations. Okay, so we have today completed total 1 2 3 and 4 formulas for questions we have solved. Okay, now go for more 2 questions. After this one, this chapter will be completed. After completing this chapter, we will start again 1 new chapters. Okay, so गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस। आई थिंक यहाँ पे तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय द वे प्रॉब्लम तो नहीं होगी बिकॉज इतना टफ तो नहीं है। द पॉपुलेशंस ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज बाय 7%। ओके, फिर से वही क्वेश्चन है। एवरी ईयर व्हाट वाज इट्स पॉपुलेशन 2003, इन 2015 इट वाज दिस वन। ओके, अच्छा इसमें क्या दिया गया है कि प्रेजेंट का दिया है, 2 साल के पहले का पूछा है। ठीक है, rate is what 7%, and what was the population in 2013? if it is 2015 present population जो दिया गया है 16286, 1,60,286 present का population है। तो 2 साल पहले का population पूछा है। ठीक है, time is what 2 years. okay, you can see 2013 to 14 1 years, 14 to 15 2 years. okay, so populations before 2 years, populations before 2 years. okay, yeah, populations 2 years ago or before 2 years. This one will be what, p upon 1 plus r upon 100 power 2. okay, so we know this one formula. I think there is nothing a problem, only you have to solve. Now go for next one. What will be there? 160,286 upon 1 plus r. R is what given? R is there given 7 upon 100, and this one will be square. okay, तो कैलकुलेशंस के लिए मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, बट you should to know that during the examinations you or in the classes you are not allowed to use. You have to only one things you have to solve by yourself. So it is always said that ki during the examinations it's become a more pressure on you because you have to do only by yourself with your common sense. So I'm saying again and again, make more and more practices. If you will make more and more practices, then you will be able to come the near about answers. okay, तो ओवरऑल हमने जब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 160,286, if we will multiply this one, then I'm getting 11449, and this one will be what, 10 power 4, because there is a total 40, so I'm writing there 10 power 4. And if we will divide this one, then we will get 14. So what is there? 14 into 1 2 3 4. So what is this one? 14 1 2 3 4. okay, so what is this one? 1,40,000. so
2 साल पहले कितना था, 1,40,000 था। आज का पॉपुलेशन उस शहर का कितना हो गया प्रेजेंट टाइम पे जो है वो है 1,60,000। ये क्वेश्चंस में ये गिवन है, ठीक है, और आपने इसको फाउंड किया है, ठीक है। तो I think you may have understand the populations of a town increased by 7% per year. It was populations in 2013, if 2015 it was there, तो आपको ये सब कुछ निकालना था। आई थिंक कि अब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, आप सॉल्व करोगे तो बहुत ही ईजी रहेगा। ओके, so last questions for this chapters, entire chapters today it's coming to finish. Okay, so last questions from this chapter. The cost of a machine is supposed to increase each year at 10%. क्वेश्चंस में क्या कहता है कि कॉस्ट ऑफ मशीन जो है सपोज टू इंक्रीज, कॉस्ट है किसी मशीन का, वो नए मशीन की बात हो रही है, ठीक है, पुराने मशीन की बात नहीं हो रही है, मैं समझना जो खरीदी है उस मशीन की नहीं, न्यू मशीन की बात हो रही है कि द कॉस्ट ऑफ मशीन इज सपोज टू इंक्रीज ईच ईयर 10%. व्हाट इज गिवन रेट? रेट इज गिवन देयर 10%. इफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है, 10% वैल्यू ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरुआत में ही 10% इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, ये नहीं लास्ट में नहीं, साल के शुरुआत में इंक्रीज होती है। इफ द मशीन इज वैल्यूड टू बी 66,000, P is what given 66,000, this is the price, present price for the machine एट द बिगिनिंग ऑफ द 2013, ठीक है, 2013 में था, तो फाइंड इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ 2015, 2013 to 2014 1 years, and then 2014 to 2015, this one is what, second year, so total 2 years. Okay, so we are getting here time is what given, time is given there 2 years. तो 2013 के शुरुआत में जो प्राइस था वो कितना था, इतना था, 2015 में बताना है, आफ्टर 2 years. ओके, सो वी नो द फॉर्मूला की प्राइस और कॉस्ट, प्राइस और कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर 2 years, this one will be what, P of 1 plus R upon 100 power 2. Okay, so we can write there P is what, for P it is given 66,000, and 1 plus rate is what given 10, and time is what, 2. So 10 ones are 10, 10 tens are 100, so now this one will be what, 66,000, 10 plus 1 11 upon 10 is square. Okay, so this one will be what, 66,000 11 upon 10 into 11 upon 10. So cut 1 2 1 2. So this one will be what, 600 and 121. If you will multiply this one, then you will get 79,860 rupees. Okay, so I can say that what is the value of at the beginning of the 2015 of machine is वाटर 279,860. तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट कर लिए। आते हैं अब दूसरे पर। दूसरा क्या कहता है, कहता है एट द बिगिनिंग ऑफ 2012, और ये 2013 का तो दिया गया है, 2012 का पूछ रहा, मतलब बिफोर 1 year. ओके, सो वैल्यू ऑफ मशीन एगो 1 years एगो 1 years 1 year एगो, ठीक है। तो अब आपने क्या होगा कि 1 year पहले ही इस मशीन्स की कीमत कितनी हो जाएगी, ठीक है, 1 year एगो लास्ट में, दिस वन विल बी व्हाट, दिस वन विल बी P ऑफ 1 plus R upon 100, time is 1. Okay, so what is the present time of present price of the machine at 2013 present price is given 66,000. Okay, so I'm writing there 66,000 upon 1 plus R, rate is what given, rate is given there 10 upon 101. Okay, so 10 ones are 10, 10 tens are 100,
This one will be what? 66,000 upon 10 plus 1, 11 upon 10. So we can write this one 66,000 multiplied by 10 upon 11. 11 ones are 11, 11 6 are 66. This one 66,000. Okay. So 6,000 multiplied by 10. This one will be what? 60,000 rupees. So value of machine in 2012 beginning, ठीक है, it was what? 60,000. Okay student, I think we have solved to all questions. इफ भाई से कि मेजॉरिटी क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, तो इस चैप्टर को जितना भी पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने थे हमने सॉल्व कर लिए हैं. अब आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी? आगे का स्ट्रेटजी होगा कि हम लोग जो है न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. इन न्यू एक्सरसाइज व्हाट विल बी आवर न्यू एक्सरसाइज? नेक्स्ट चैप्टर विल बी चैप्टर 3 in which we will and that's also will be a unit 3, third unit algebra. Okay, unit third algebra. तो algebra हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. आगे की वीडियो से आपने जो भी पाओगे मे बी कि ज़्यादा से ज़्यादा algebra से रिलेटेड टॉपिक पाएंगे, और या फिर टाइम मिलेगा तो हम लोग केस स्टडी की बात करेंगे. केस स्टडी बेस की क्वेश्चंस की बात आई थिंक कि कुछ दिन बाद ही करेंगे. पहले 2 से 4 चैप्टर पढ़ लेते हैं, ठीक है. सो आवर नेक्स्ट चैप्टर विल बी algebra. Okay, this one will be most important for all of you. So have a good day today. If you came to till here to solve the questions, then it is a humble request with you, do this one. If you haven't done this one, then you do this one. Okay, thank you, have a good day.